आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है एक समांतर प्लेट संधारित्र एक स्रोत बैटरी से V विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, जबकि प्लेटों के मध्य वायु है। संधारित्र को बैटरी से अलग किए बिना वायु के स्थान पर एप्सिलॉन R प्राविद्युतनक का प्रावधूत माध्यम भर दिया गया है। कारण सहित बताइए ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ओके, तो इसमें यही दिया है कि ये एक संधारित्र है, इसके बीच के विभवांतर V है, जिसे एक वोल्टेज एक बैटरी स्रोत से जो है इस संधारित्र को चार्ज किया गया है V विभवांतर तक, और पूछ रहा है कि अगर इसके माध्यम को, इन दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम को अगर चेंज कर दिया जाए तो इसमें जो ऊर्जा निहित होती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों प्लेटों के बीच जो ऊर्जा स्टोर होती है तो ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसके माध्यम को चेंज कर दिया जाए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हमें ऊर्जा का निकालना है, ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो किसी भी संधारित्र में जो एनर्जी स्टोर होती है, जो ऊर्जा स्टोर होती है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। ये जो है स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, U बराबर 1/2 CV²। अब अगर हमें एनर्जी में कोई भी चेंज देखना है तो हमें देखना पड़ेगा C में क्या परिवर्तन हो रहा है और V में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले हम V में परिवर्तन देख लेते हैं। अब ये जो है एक पूरक बंद परिपथ है। अगर हम इसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे KVL रूल के हिसाब से, KVL रूल से अगर लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा VV माइनस V बराबर 0। इसका पॉजिटिव, और यहाँ से जब ऐसे चलेंगे तो ये निगेटिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस निगेटिव लिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ से VV की वैल्यू जो है V आ जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर माध्यम को चेंज किया जा रहा है तो जो स्रोत है उसके विभवांतर पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब अगर इसके माध्यम को चेंज किया जाए, इसके विभवांतर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से VV जो है कांस्टेंट रहेगा, मींस अचर रहेगा। अगर यहाँ से VV अचर है तो इसकी वजह से VV अचर रहेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। जब VV नहीं चेंज हो रहा है तो प्लेटों के बीच का विभवांतर भी नहीं चेंज होगा, ये भी अचर रहेगा। ओके, तो अब हमारा ये आ गया कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा। अब U में जो चेंज होगा, एनर्जी में, ऊर्जा में जो चेंज होगा, वो सिर्फ और सिर्फ संधारित्र की धारिता के कारण चेंज होगा। तो हम देख लेते हैं अब संधारित्र की धारिता में चेंज क्या होगा। हमें पता है कि किसी भी संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D होता है। यहाँ से एप्सिलॉन जो होता है माध्यम की विद्युतशीलता होती है, A जो है प्लेट का क्षेत्रफल होता है, D जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है। तो A और D तो नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है माध्यम की विद्युतशीलता चेंज हो रही है। तो अगर हम हवा के लिए देखें, पहले तो माध्यम हवा ही था, हवा के लिए जो अगर हम धारिता निकालें, क्योंकि हमें देखना है कि माध्यम चेंज करने से क्या परिवर्तन हो रहा है धारिता में, तो सबसे पहले हम हवा के लिए देखते हैं। हवा के लिए C0 बराबर जो था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि हवा के लिए जो है एप्सिलॉन लगभग जो है एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होता है। हवा के लिए एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, तो हवा की विद्युतशीलता, हवा माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है निर्वात की विद्युतशीलता के लगभग बराबर होती है। तो C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D हो गया। तो ये हवा के लिए होगा। अब यहाँ पे अगर एप्सिलॉन R का कोई माध्यम रखा जा रहा है तो माध्यम के लिए देख लेते हैं हम। माध्यम के लिए तो माध्यम के लिए C बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाई G। अब ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इसलिए हो जा रहा है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि एप्सिलॉन R ये सापेक्ष विद्युतशीलता होती है। ये जो एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होता है। और हमें ये भी पता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसलिए हमेशा एप्सिलॉन R जो है ग्रेटर देन 1 होगा। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता हमेशा निर्वात की विद्युतशीलता से बड़ी होती है, तो इसलिए एप्सिलॉन R की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो यहाँ से अब समीकरण 1 में हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट AD जो है हवा में जो है संधारित्र की धारिता के बराबर है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि C की जो वैल्यू आएगी समीकरण 1 से,
जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी एप्सिलॉन R इंटू सी नॉट। मतलब अब संधारित्र में जो परिवर्तन हो रहा है वो जो है एप्सिलॉन R गुना बढ़ जा रहा है, जो पहले हवा में जो है संधारित्र की धारिता थी। ओके, तो अब यहां से हम ये देखते हैं, अब हमें U का जो है हवा के लिए, अब हम एनर्जी की बात करते हैं। अभी तक हमने संधारित्र की धारिता की बात कर ली, अब ऊर्जा बात करते हैं हवा में। हवा के लिए जो ऊर्जा होगी U नॉट बराबर 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर। ओके, ये हवा के लिए हो गया। अब माध्यम के लिए देखते हैं, माध्यम के लिए जो आएगी निकल के, माध्यम के लिए U बराबर 1/2 C V स्क्वायर। अब V नॉट तो चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम V नॉट ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ C में चेंज हो रहा है, तो यहाँ से 1/2। अब C की वैल्यू एप्सिलॉन R C नॉट के बराबर है, एप्सिलॉन R C नॉट V नॉट की स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं जो U आ रहा है C नॉट V स्क्वायर 1/2, ये तो U नॉट के बराबर ही है, U बराबर एप्सिलॉन R U नॉट। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि जो माध्यम को अगर चेंज किया जा रहा है तो उसमें जो स्टोर एनर्जी है, जो निहित ऊर्जा है, वो एप्सिलॉन R गुना बढ़ जा रही है। मीन्स ये U की वैल्यू बढ़ जा रही है एप्सिलॉन R गुणांक से, एप्सिलॉन R फैक्टर से। ओके, तो जब हम एप्सिलॉन R का माध्यम ला रहे हैं तो उन दोनों प्लेटों के बीच जो एनर्जी, जो ऊर्जा स्टोर है, वो बढ़ जाती है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।